भारतवासियों और संसारवासियों, आज हम सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में विचार करेंगे। 31 मार्च 1504 ईस्वी में मत्ते की सराय में पिता फेरूमल और माता दयाकुर के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम लहना रखा। उसी का ही बाद में नाम जो है अंगद देव पड़ा। मत्ते की सराय को आजकल सराय नाका कहते हैं। उस समय मत्ते की सराय फिरोजपुर ज़िले में पड़ती थी। आजकल मत्ते की सराय मुक्तसर में पड़ती है। बाबा जिनके पिता फेरूमल जी थे वो फारसी के विद्वान थे, हिसाब किताब में बहुत प्रवीण थे, जैसे आजकल चार्टर्ड अकाउंट होते हैं। फेरूमल जी ने पहले फिरोजपुर में एक पठान के यहाँ नौकरी की। कुछ दिन के बाद में वो मत्ते की सराय में आ गए। मत्ते की सराय में चौधरी तख्तमल के यहाँ काम हिसाब किताब करने लगे। चौधरी तख्तमल जो है वो 60-70 गाँवों के मालिक थे। उनके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी बिराई। वो जो पुत्री बिराई थी वो फेरूमल को अपना भाई ही समझती थी और भाई का ही रिश्ता सारी उम्र निभाया। फेरूमल जी उनके यहाँ काम करने लगे, हिसाब किताब को ठीक करने लगे और काफ़ी दिनों 1517 की बात है कि इनके हिसाब किताब में हज़ारों का हिसाब किताब जो है ठीक मिला नहीं, तो जो तख्तमल ने इसको कैद कर लिया और ये सारे घर में बड़ी परेशानी हुई। फिर इनका एक ही आसरा था बिराई, जिसको कि लहना जी बुआ कहते थे। वो खडूर साहब में महमा चौधरी की यहाँ ब्याही हुई थी। महमा चौधरी जो है वो बड़ा ऐसे ही जैसे ये है बहुत अमीर आदमी था। और भाई लहना जी 1517 में माता बिराई के यहाँ आए। उस समय गुरु नानक देव जी भी बाई चांस वहाँ थे। उससे बातचीत की तो गुरु नानक ने कहा कि वो चलो आपके कहने से छोड़ तो देंगे, लेकिन हिसाब किताब ठीक किया जाए। इन्होंने चिट्ठी लिखी है अपने पिता को कि इनको कुछ दिन छोड़ दो और ये हिसाब किताब देख लें। पिता ने इनको छोड़ दिया और भाई लहना ने सारों ने मिलकर हिसाब किताब किया। हिसाब किताब ठीक हो गया और जो अपना चौधरी था उसने इनको छोड़ दिया। फिर ये चौधरी के पास में जो है ना काम करना नहीं चाहते थे। जो चौधरी तख्तमल था उसके उनका मन उचाट हो गया। वहाँ से फिर ये अपना काम बदल के और ये अपना जो हरी के पत्तन है जहाँ पर 2 दरिया मिलते हैं, अपना रावी और सतलुज और ब्यास, वहाँ पर आके कारोबार करने लगे। वहाँ कारोबार अच्छा नहीं हुआ। तो 1519 में भाई लहना की शादी जो बीबी बिराई थी उसके पास में एक गांव था खडूर साहब के पास में संगरकोट, वहाँ लाला देवी चंद मरवाहा की लड़की बीबी खीम और या उसका बाद में खीवी के नाम से मशहूर हुई, उसके साथ शादी कर दी। और फिर सलाह मशवरा करके खडूर साहब ने दुकान खोल ली। दुकान बहुत चलने लगी, अच्छा काम चलने लगा। और ये जो पेरूमल थे ये जो माता वैष्णो देवी उसके बड़े पुजारी थे। हर साल माता वैष्णो देवी के यहाँ जाते थे। ये मुखिया होते थे और सारा काफ़ी लोग उनके साथ जाते थे, घोड़े पे जाते थे ये, और ये हमेशा ही उनके यहाँ जाते थे। तो 1526 में फेरूमल जी स्वर्गवास हो गए। बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो उसके बाद में ये जो अपना भाई लहना जी हैं ये जो जत्थे के साथ में जाने लगे, लेकिन इनके मन में वहाँ जाते हुए भी पता नहीं क्या बात है कि शांति नहीं थी। ये देखते कि देवी की शक्ति की चर्चा तो बहुत थी, लेकिन जो इनके संगति थे उनमें दिलेरी, सूरबीरता, निर्भयता के गुण नहीं थे और वो इतने ईमानदार भी नहीं थे। मौके पर वो काम भी नहीं उठाते थे। तो ये इनको थोड़ी परेशानी थी इस बात की वहाँ कि इनको शांति नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि ये दुकान पर थे। एक भाई योधा जी पाठ कर रहा था गुरु नानक देव जी का जो गुरबाणी है, जिसको हम कहते हैं आशा की वार। उसमें ये आशा की वार की एक पौड़ी है 21वीं, उसमें पाठ कर रहा था। ये कह रहा था, जित सेविये सुख पाइये सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइये अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए, मंदा मूल न कीचई ते लम्मी नदर निहालिए, जो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिए, किछ लाहे ऊपर घालिए। तो ये बड़े साफ से थी कि अच्छा काम करना चाहिए। ये अंदर से हिल गया। उसने कहा कि ये बाणी किसकी है? तो उसने बताया
भाई जोधा ने कि ये गुरु नानक की वाणी है, कि बोलो गुरु नानक कहाँ है, कि बोला कि वो करतारपुर में रहते हैं। वैसे गुरु नानक के दर्शन तो ये कर ही सका था। तो उसी साल को जब ये उधर गया, 1532 की बात है, अपना क्या कहते हैं, माता वैष्णो देवी की जा रहा था, तो करतारपुर रास्ते में आया। करतारपुर में जब अपने जत्थे को वहाँ बैठा के इनको पता लगा कि यहाँ नानक है, तो अपने घोड़ी पे ही नानक की तरफ चल दिया। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक बूढ़ा जा रहा था, वैसे वो गुरु नानक ही थे, और कोई लिबास उनका खेती वाला था, कपड़े मतलब मिट्टी लगी हुई थी। ये उन्होंने देखा तो था 15-16 साल पहले खडूर साहब में, लेकिन पहचान नहीं सका। तो उन्होंने उससे पूछा कि मुझे नानक के घर जाना है। तो गुरु नानक बोले ऐसे घोड़ी पे बैठे आओ, हम तुम्हें नानक के घर ले चलते हैं। वहाँ पर जब पहुँच गए तो नानक ने कहा कि अपनी घोड़ी वहाँ खूंटे से बांध के आ जाओ। ये अंदर को खूंटे बांधने गया, नानक ने अपने कपड़े ठीक किए और अपने आसन पे आके बैठ गए। तो ये जो लहना जी है, इसने पहचान लिया ये तो नानक ही हैं। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, अंदर से बड़ा पछता रहा था, हिल गया। गुरु नानक देव जी ने पहचान लिया, बोले कि आपका क्या नाम है? बोले कि लहना। अब बोले गुरु नानक बोले हंस के, बोले कोई बात नहीं, लहने वाले जो हैं लेने वाले घोड़ियों पर ही आते हैं। बड़े प्यार से बातें की। बस फिर इसका मन लग गया, इसने अपने साथियों को संदेश पहुंचा दिया कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। ये 2-3 दिन वहीं रहा, गुरु नानक के साथ काम करता रहा। वहाँ गुरु नानक देव जी ने एक धर्मशाला बनाई थी, सुबह शाम कीर्तन होता था और दिन में खेती का काम करते थे, लंगर खिलाते थे, सब देश नगरवासी वह लंगर छकते थे। 3-4 दिन के बाद नानक ने कहा कि आप अपने काम से हो। ये खडूर साहब आए, खडूर साहब आके अपने जो काम था दुकान का, अपने भानिज को, अपने घर को सौंप दिया। बोले कि अब नहीं आऊँगा, कुछ रसद साथ में लेके वापस आ गए और यहाँ काम करने लगे। तो देखो, तो गुरु नानक देव जी ने ये गुरु नानक देव जी के साथ में रहते थे, वाणी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। तो एक दिन क्या, काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। जो चारे वाले है कि अपना घास वगैरह था जो पशु चारा खाते हैं, उसका बोझ इसके ऊपर सर पर लाद दिया। ये रेशमी कपड़े इसके बिगड़ गए। तो जो गुरु नानक देव जी की पत्नी थी, तो उसने कहा नानक से कि ये बच्चा देखो कैसा है, अमीर घर का लड़का है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो आपने इसके ऊपर इतना बोझ लाद दिया। तो नानक बोले सुलखनी से कि इसके ऊपर तो बहुत बोझ लादना है। तो ऐसे ही काम चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि चूही मर गई इसमें धर्मशाला में। तो ये जो बड़े लोग हैं, ऐसे चूही वगैरह को उस समय बड़ा ऊंच नीच का चक्कर था, नहीं फेंकते थे। तो गुरु नानक देव जी ने इससे इशारा किया, इसने चूही बगैर किसी हिचक के चूही बाहर फेंक आया। और रोजाना गुरु नानक देव जी के साथ में कीर्तन में साथ देता था। जो संगत आती थी उनके जो गुरु नानक देव जी उनके हल किया करते थे और बाद में खेत में काम करते थे, शाम को लंगर चलाते थे। एक दिन रावी नदी में स्नान करने गए, तो ठंड के दिन थे, पानी बरसने लगा, गड़े पड़ने लगे, सब भाग गए। लेकिन ये गुरु नानक के पकड़े कपड़े लेके खड़ा रहा, ये नहीं भागा। और एक दिन गंदगी क्या हुआ, एक दिन सारे जन जा रहे थे, साथ में इनके गुरु नानक देव जी के दोनों बेटे श्रीचंद लक्ष्मीचंद जी थे। गड़े में एक लोटा गिर गया, मतलब बर्तन गिर गया गंदगी में। तो उन्होंने इशारा किया, श्रीचंद बोला कि ये नौकर काम करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। तो गुरु नानक किसी ने आगे नहीं बढ़ा। गुरु नानक देव जी ने इसकी तरफ इशारा देखा, एकदम गड़े में कूदा और कटोरा निकाल लाया, साफ करके दे दिया। और इस एक तरह एक दिन रात को क्या हुआ कि दीवार गिर गई, उसकी धर्मशाला की कच्ची दीवार थी। जाड़ों के दिन थे, दिसंबर जनवरी का महीना था। तो इनको कहा ये रात में, आधी रात में दीवार उछालने का, करने दीवार बनाई आधी रात को। एक दिन आधी रात को उनको कपड़े धोने को कह दिया। वैसे कपड़े धोने का काम धोबी का था, लेकिन इसको कह दिया, पता नहीं क्यों। गुरु नानक देव जी यहाँ तो परीक्षा ले रहे थे और ये आधी रात को कपड़े धोने चला गया और कपड़े धो के लाया। और भी ऐसी काफ़ी परीक्षा ली। एक परीक्षा ये थी कि अपना एक दिन गुरु नानक देव जी बड़े गुस्से में थे, हाथ में डंडा ले लिया, कुत्ते ले लिए, लोग मगर संगत साथ में थी, बच्चे साथ में थे और शमशान घाट में पहुंच गए। तो वहाँ एक मुर्दा लेटा हुआ है, तो उनको बोले कि खाओ। सब बोले, श्रीचंद बोले क्या हुआ आपको, दिमाग ठीक है? तो इसको कहा तो ये एकदम मुर्दे के पास में बैठ गया और बोला गुरु नानक देव से कि आप हुक्म करो कि पैरों की तरफ से खाऊं कि सर की तरफ से। गुरु नानक गदगद हो गए। जब कपड़ा उतारा
मतलब उसे उठाया तो नीचे कड़ा प्रसाद निकला। गुरु नानक देव जी बहुत खुश हुए। गुरु नानक देव जी ने सोचा कि अभी अंतिम समय आ गया है। गुरु नानक देव जी ने 2 सितंबर सन 1549 की बात है, सारी संगत को इकट्ठा किया। पहले संदेश भेज दिए, संगत इकट्ठी हुई और भाई बुढ़ा को कहे बोले कि सिंदूर लाओ। सिंदूर ला के और 5 पहले नारियल ले गए। इनको इनकी पहले तिलक लगाया, परिक्रमा की, पैरों में मत्था टेका, उसको जफ्फी में ले लिया, अंग लगाया, इसका नाम अंगद देव रखा। सब सिखों से कह दिया कि आज से गुरु तुम्हारे गुरु अंगद देव होंगे। इनको अपनी पोथी दी, जिसमें हाँ एक काम इससे और करवाया था गुरु नानक देव जी ने कि जितनी गुरबानी गुरु नानक देव जी थी और जो गुरु नानक देव जी जो कबीर फरीद वगैरह जिनकी सहारों की बाणी लाए थे, वो सारी इस पोथी में दर्ज करवाई, गुरमुखी लिखी हुई लिपि में ठीक करवाई। वो पोथी गुरु नानक देव जी के 974 शब्द थे और 19 रागों में थे। वो सारी बाणी इन्होंने और भक्तों की बाणी जो पोथी में थी ये भाई अपने गुरु अंगद देव को दे दी। बोला कि अपनी बाणी इसमें दर्ज करना। और 2 सितंबर 1549 की बात है, 22 सितंबर 1549 को गुरु नानक देव स्वर्गवास हो गए। अब इनको कह दिया कि आप खडूर साहब में जाओ। ये खडूर साहब में आ गया। खडूर साहब में आकर इन्होंने अपनी जो पत्नी है उससे कहा कि आप लंगर चलाओ। वहाँ लंगर दे के आया था और जो अपनी खेती जो दुकान का काम था वो अपने बेटे बड़े हो गए थे, उनको कह दिया कि आप दुकान का काम करो। वो दुकान का काम करने लगे। इनके 2 बेटे थे, 2 पुत्रियाँ थीं और ये काम चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, 17 मई 1540 की बात है। जो अपना भारत का हुमायूं जो बादशाह था वो शेरशाह सूरी से हार गया 17 मई 1540 कन्नौज की लड़ाई में। वो सुल्तानपुर में आया, वहाँ से गुरु नानक देव जी को नहीं मिले। फिर वो खडूर साहब में आया। खडूर साहब में आया तो जो गुरु अंगद देव जी हैं ये बच्चों को कुश्ती वगैरह करवा रहे थे और देखा नहीं, उसने तलवार में हाथ डाला तो गुरु अंगद देव जी हंस पड़े। बोले कि ये तलवार उसके सामने नहीं उठी, हमइयों के सामने, वहाँ से आप शेरशाह सूरी के सामने। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। बोले कि ये आप भक्तों के ऊपर जो है कृपान उठाते हो। तो वो फिर उसको कहा कोई बात नहीं, आप जाओ और अपनी इकट्ठा करो अपनी फौज वगैरह को, तो किसी बार कभी ना कभी आपकी जीत होगी। इनके देखो इनकी जो घर की गृहस्थी थी, 2 बच्चे थे, दातुआ दासू, 2 पुत्रियाँ थी। एक का नाम था अमरो, एक का नाम था अनोखी। अमरो जो है उसकी शादी कर दी थी, शायद 1540 में ही हो गई थी, 1540 की बात है। अमरो की शादी बासर के गांव में हुई और वहाँ पर बड़ी धूमधाम से और उसको आदत थी कि सुबह उठ कर गुरु नानक देव की बाणी पढ़ना। वो गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ रही थी तो उनका जो ससुर है उसका बड़ा भाई अमरदास वो सुन रहा था और वो बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा में बहुत एक जिज्ञासु था परमात्मा के प्रति। तो उसने बाणी उसको बड़ी अच्छी लगी तो वो बोला कि बाणी किसकी है, क्योंकि उसका पहले ऐसा हुआ था किसी साधु ने उसको फटकार दिया था कि तुम्हारे गुरु नहीं है। तो उसने कहा कि नानक की बाणी है। तो बोला नानक कहाँ है? बोले नानक की जगह मेरे पिताजी हैं। तो उनके साथ में गुरु अमरदास जी, जो अमरदास जी बाद गुरु अमरदास जी बने, 1542 की बात है, वहाँ आ गए। तो और यहाँ पर काफ़ी समय जो है अपना वहाँ पर एक शिवनाथ नाम का एक था, वो क्या कहते हैं नाथ था, कान पटे वाला। वो बड़ा ईर्षा करता था, ईर्ष्या था उसके साथ। तो एक साल क्या हुआ, पानी नहीं बरसा। तो उस समय अमरदास जी आए हुए थे, अपने गांव आए हुए थे। अमरदास जी बहुत सरल, अमरदास जी बहुत रात दिन सेवा करते थे। अमरदास जी जो है लकड़ी की सेवा, अपने बर्तन मांजने की सेवा, यहाँ तक कि जो लंगर बनता उसकी सेवा, और नहाने के लिए पानी, हमेशा ही नहाने के लिए पानी अंगद देव के लिए वो ही लाते थे, बहुत बड़ी सेवा करते थे। तो भाई जो अमरदास जी है वो गांव में आए हुए थे। तो ये बोला शिवनाथ जो कनपटा था, बोला कि पानी नहीं बरसा लोगों का। बोला पानी क्या बरसेगा, तो उन्हें देख जो गृहस्थी आदमी है उसको गुरु बना रखा है। तो गुरु तो होते हैं जो गृहस्थी नहीं होते, तो इसको यहाँ से निकालो, पानी बरसेगा। इनको निकाल दिया तो ये यहाँ से अपने कुछ गांव दूर चले गए। वहाँ पर जाके रहने लगे और 3-4 दिन वहाँ रहे। अपना उसको आजकल उस गांव का नाम भरोवाल के पास में गांव है वो। तो वहाँ पर जब रहने लगे तो बाद में
गुरु अमरदास जी वापस अमरदास गुरु तो बने अमरदास जी आए तो उन्होंने पूछा कि अंगद देव कहाँ हैं। लोगों ने सब वृतांत सुनाया तो ये अपनी सारी से साथ में लेके संगत को उसके पास गया, कर्णपटे के पास में। बोला कि पानी क्यों नहीं बरसा? बोला कि देर लगेगी। तो अमरदास ने कहा सब इसका कसूर है, ये जो है ये ईर्ष्या करता है, इसको खेत में ले जाओ पानी बरसेगा। उसको लोग वो जाए नहीं, खींच के खेत में लगे, बरसात होने लगी, उसको खींच खाच के मार दिया। तो ये जो है बाद में जब गुरु नानक देव बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी को लेने गए तो वो बहुत नाराज़ हुए कि बोले आप परमात्मा के घर में दखल अंदाजी देते हैं। और फिर वहाँ से वो उनको वापस ले आए। इसके बाद में क्या हुआ, ये काम चलता रहा और रात दिन ये सेवा करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि ये रात को गागर लेके सुबह का टाइम था, 3-4 जिस समय गुरु अंगद देव जी स्नान करते थे, गागर पानी के लिए आ रहे थे तो वहाँ पर खड्डी थी जुलाई की, उस खड्डी में अड़ गया, ये गिर गया लेकिन गागर नहीं गिरने दी। तो वो बोला कि जो उसका घरवाला था क्या जुलाहा, कि ये कौन गिरा है? जुलाही बोली होगा कौन? वही नथामा होगा जिसका कोई थाम नहीं है। तो अमरू जिसको रात दिन अपना पता नहीं रात दिन सोता भी नहीं है, तो इसको गुस्सा आया। नथामा कहा था कि नथामा का मतलब जिसका कोई नहीं है। तो अमरदास जी बोले ये जलिए, मतलब पंजाबी में जलिए का मतलब होता है पागल, आधे पागल, कि पागल मैं नथामा नहीं हूँ, मैं गुरु वाला हूँ। अब ऐसे कह दिया और स्नान कराने को आ गए तो वो बेचारी उसी समय पागल हो गई। तो सुबह हल्ला मच गया। सब लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने बोला इस तरह यही बात हुई थी, ये हो गई। तो वो फिर जो गुरु अंगद देव जी हैं उन्होंने कहा कि आपका जो समय पूरा हो गया है। वैसा इसके पहले गुरु अंगद देव जी ने 1574 में एक पास में ही गांव था, उसको वो उजड़ जाता था, वो गोविंदा खत्री का गांव था ब्यास के किनारे, वो बचता नहीं था, लोग दीवारें गिरा जाते थे। तो गुरु अंगद देव जी से कहा कि गांव बसा दो। गुरु अंगद देव जी ने भाई बाबा अमरदास को कहा था 1544 में, 1574 नहीं, 1544 में, 1546 में कहा था गांव बसाओ। ये वहाँ आके गांव बसाने लगा, हाँ जी, और काफ़ी गांव बस गया, लोगों को ज़मीन दे दी। तो ये सारे काम चल रहे थे। उसके बाद में ऐसी घटनाएं घटती रही। ये घटना जब घटी है जुलाहे की, तो गुरु अंगद देव जी ने सोचा कि इनकी जो सेवा है वो पूरी हो गई है। ये बात है अपना 29 1552 की बात है, हाँ जी, 29 जनवरी की बात है, 29 मार्च की बात है। तो सारी संगत को इकट्ठा किया जैसे गुरु नानक देव जी ने किया था। सारी संगत को इकट्ठा करके और अपने पुत्रों को इकट्ठा किया, घर वाले को दासू जी भी आ गए और सारी संगत आ गई। उसी तरह बाबा बुढ़ा को कहा इसको तिलक लगाओ, 5 पैसे नारियल ले गए, परिक्रमा करके उसका जो पोथी थी गुरु नानक देव जी ने दी थी, उसमें इनकी अपनी बानी थी, अपनी बानी 62 के शब्द थे, वो भी इसमें उन्हें जमा कर दिए थे, जोड़ दिए थे। वो सारी बानी उन्होंने दर्ज करके और इसको पोथी भी दे दी और उनको माथा टेका गुरुदास जी को, और सारी संगत से कहा कि आज से आपके गुरु अमरदास जी होंगे, हाँ जी। 62 श्लोक थे और ये उनको कुर्बानी दी। ये बात 29 मार्च 1552 की बात है। तो ये दूसरे गुरु अंगद देव जी की संक्षेप में लिखता है। गलती हो तो माफ़ करनी, काफ़ी गलती हो जाती हैं। सारी भारतवासियों को मेरा प्रणाम है। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।